कहते हैं कि राजनीति बहुत क्रूर चीज है, बिल्कुल निर्दयी। कुर्सी की लड़ाई दोस्तों है ही ऐसी कि कोई शायद ही किसी का होता है। पटना में अगर इस हफ्ते का घटनाक्रम ध्यान से देखें तो वो यही कहता है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है तेजस्वी यादव, अगर उनकी चले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगले ही क्षण वो प्रधानमंत्री के विपक्षी उम्मीदवार घोषित करा दे, ताकि बिहार की कुर्सी पर उनका दावा और मजबूत हो जाए। वैसे भी देखिए, तेजस्वी के 80 विधायक हैं और नीतीश कुमार के हैं 45। और नीतीश कुमार के बयानों से बिल्कुल साफ है कि उनका दिल और उनका दिमाग विपक्षी एकता और उसके मार्फत दिल्ली की दावेदारी या अपने चेहरे के प्रोजेक्शन पर है। नीतीश कुमार के पार्टी अध्यक्ष है राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। वो ये बयान भी दे चुके हैं कि नीतीश प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी लोकप्रिय उम्मीदवार होंगे। लालू जी से आशीर्वाद लिए हैं जी कि 2024 का चुनाव जी उखाड़ फेंकना है। नरेंद्र मोदी 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 है और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग, और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से। तो मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि पहला डंगा उत्तर प्रदेश से आ गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनका एक बयान है कि प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार पर तो यूपी का भी हक बनता है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, बंगाल ले चलते हैं आपको, क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अभी तक ना कोई औपचारिक ना कोई सार्वजनिक बयान दिया है और ना ही नीतीश कुमार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। और तो और टीएमसी के एक एमपी है सौगत रॉय, उन्होंने तो विपक्ष की तरफ से ममता की दावेदारी पर ही दावा ठोक दिया है, और वो भी नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद। और सबको ये मालूम है कि गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। देखिए, खबर फिर ये भी थी कि तेजस्वी के मिलने के बाद जो कांग्रेस अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनकी और नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है। मगर सोनिया गांधी की कोरोना की वजह से अभी वो आउट ऑफ एक्शन है, यानी कि नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग में टाइम लगेगा और तब जाकर आगे की रूपरेखा से कुछ पर्दा हट सकेगा। नीतीश कुमार जी का जो निर्णय वक्त देखते हुए सही समय पर भाजपा को आप कह सकते हैं तमाचा मारने का काम किया है, और अब बिहार असेंबली में भाजपा को छोड़ करके सारे दल हम लोग एक हो चुके हैं। अब यही दृश्य जो है पूरे देश में दिखने वाला है। लोग त्रस्त हैं महंगाई की मार से, बेरोजगारी से, जो ये सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव, जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवा करके इस देश में जो लोग राज करना चाहते हैं, जहां हमारा संविधान लोकतंत्र खतरे में है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं जो भाईचारा जो हमारा जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, गंगा जमुना तहजीब जो बिगाड़ने चाहते थे, एक बार फिर से बिहार ने ये काम करके दिखाया है, देश को एक नया दिशा देने का काम किया है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, मैडम सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देते हैं, येचुरी साहब, दीपांकर साहब, राजा साहब, और सबसे बड़ी बात, जो महागठबंधन जब बना था तो आदरणीय हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जो कि हमारे पिता आदरणीय लालू जी हैं, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने जिंदगी भर सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई लड़ी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और गरीबों की लड़ाई लड़ी, और आपने कभी भी फिरका प्रस्ती शक्तियों। अभी कयास जरूर यह है कि कांग्रेस नीतीश के प्रोजेक्शन पर तैयार हो सकती है, लेकिन किसी कांग्रेस नेता ने नीतीश कुमार को लेकर अभी तक इस संदर्भ में कुछ नहीं कहा है। बल्कि पार्टी के पूर्व सांसद है संदीप दीक्षित, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार पर भरोसा करना मुश्किल है। ये बात अलग है
कि संदीप दीक्षित कांग्रेस में आजकल जो डिसिडेंट ग्रुप है उसके बताए जाते हैं। इस बीच 3 दिनों के धुआंधार प्रेस इंटरैक्शन के बाद आज नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया है अब तक। शुक्रवार को नीतीश कुमार ने यह खुलासा किया था कि उनको विपक्षी नेताओं के लगातार फोन आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। वैसे आज ये खबर चल रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति इकाई है उसके 3 सांसद नीतीश से हाथ मिला सकते हैं। अब पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हैं, सुनिए वो क्या कहते हैं। सर एक है ना पार्टी, एक बार तो सब बोलता एक है ना पार्टी। हमारा एक परिवार है, एक पार्टी है, एक सिद्धांत है, एक देश है। दादा पार्टी एक है ना? हम तो दूसरा पार्टी है, तक नहीं जाने के एक के पार्टी है, सब सांसद एक साथ है। एकदम तो शक्ति होवे करता है ना, बिछड़े लोग को भी जिससे कि हर समय हम जिससे की न्योता देते रहता है। तो भाई यहाँ न्योता मिल गया दादा से। और प्रदेश अध्यक्ष बिहार, पार्टी आपका एक है? पूरा इंटैक्ट है, एक है। जिस तरीके से पूरा देश है, हम लोग की पार्टी एक है। ये सब प्रोपेगेंडा फालतू का ना फैलाया। झंडा सब लगवा दिए। कुल मिलाकर ये बात तो कही जा सकती है कि नीतीश कुमार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, जल्दी में भी दिखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दल जो एकता और प्राइम मिनिस्टर पद की दावेदारी को लेकर क्या जल्दी कोई फैसला कर सकेंगे, लेंगे भी कि नहीं, ये भी सवाल है। तो लगातार हम इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।